दोस्तों, मखाना आखिर कैसे बनता है, इसकी सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि दवाई का कैप्सूल बनाने के लिए सुअर और सांड की हड्डी और चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, कैप्सूल के ऊपर एक कवर होता है और इस कवर को कैसे बनाया जाता है। और क्या आपको पता है कि टोमेटो केचप को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। और क्या आपको पता है नारियल का तेल आखिर फैक्ट्री में कैसे बनता है। इस वीडियो में हम आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली हमारी सेहत से जुड़ी ऐसी चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जिसकी नॉलेज हर एक इंसान को होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टोमेटो केचप प्रोसेस। दोस्तों, टोमेटो केचप एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को खाना पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है टोमेटो केचप फैक्ट्री में आखिर बनता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर की खेती की जाती है और जब टमाटर पूरी तरह से पक जाते हैं तो फिर उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए ऐसे एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन टमाटर की पूरी बैल को अपने अंदर खींचते चलती है, जिसके बाद ये मशीन अपने ऑटोमेटिक सिस्टम की मदद से टमाटर की बैल और घान कचरे को अलग करके पीछे फेंक दी जाती है और बिल्कुल साफ टमाटर को मशीन के साइड में चल रहे कंटेनर में भर दी जाती है। दोस्तों, इन टमाटरों की हार्वेस्टिंग करने के बाद इन्हें काफी बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इन टमाटर को ट्रक से अनलोड करके कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और फिर आगे ये टमाटर कन्वेयर बेल्ट के जरिए पानी के बड़े कंटेनर्स में गिरते जाते हैं और टमाटरों को पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। और जब ये टमाटर बिल्कुल साफ हो जाते हैं तो उन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए वर्कर के पास भेज दिया जाता है। यहाँ वर्कर इन टमाटरों में से खराब टमाटर छांट कर अलग कर देते हैं, जिसके बाद इन टमाटर को एक ऑटोमेटिक मशीन से गुजारा जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन अपने सेंसर की मदद से कच्चे और हरे हरे टमाटर को बाहर निकाल फेंकती है। अब बचे हुए इन लाल टमाटर को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है और जब थोड़ी देर उबलने के बाद इन टमाटर की स्किन गलने लगती है तो इन्हें गर्म पानी से बाहर निकालकर आगे रबर की घूमती मशीन के ऊपर से गुजारा जाता है। साथ ही साथ इनके ऊपर से काफी फोर्स के साथ गर्म पानी भी गिरा जाता है, जिसकी वजह से उनका छिलका बड़े आराम से उतर जाता है। इसके बाद इन टमाटर को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां वर्कर अपने हाथों से पकड़ कर अच्छी तरह से चेक करते हैं ताकि कोई भी टमाटर छिलके के साथ ना चला जाए। इसके बाद इन टमाटर को एक ग्राइंडर मशीन में डालकर इनका पेस्ट बना लिया जाता है, जिसके बाद इस पेस्ट को एक मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन के नीचे वाले हिस्से से शुगर सिरप को डाला जाता है और मशीन के ऊपर वाले हिस्से से टमाटर के पेस्ट को डाला जाता है। इसमें मसालों को भी डाल दिया जाता है और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करके 100 डिग्री पर हीट करके पका ली जाती है। और जब यह अच्छी तरह से पक्के टोमेटो केचप बन जाता है तो फिर इसे बोतलों में भरकर पैक कर दिया जाता है। मखाना मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मखाने की खेती जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन की नीचे तालाब में होती है। इसके लिए सबसे पहले तालाब से जल कुंभी और दूसरे अनवांटेड पौधों को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। उसके बाद दिसंबर से जनवरी महीने के दौरान तालाब में मखाने की बीजों की बुआई कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, मखाने का बीज कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दोस्तों, मखाने की बुआई के कुछ दिनों बाद जनवरी से फरवरी महीने के दौरान मखाने के छोटे छोटे पत्ते पानी की सतह पर निकलने लगते हैं और फिर अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन बड़े बड़े कांटेदार पत्तों से भर जाता है। साथ ही साथ इन पौधों की जड़ें भी पानी के अंदर काफी लंबी और रेशेदार हो जाती है और अप्रैल महीने के लास्ट वीक तक इन पौधों में धीरे धीरे फूल निकलना भी शुरू हो जाता है। ये बैंगनी रंग के फूल मई के फर्स्ट वीक से बड़ी तेजी के साथ आने लगते हैं और मई माह की एंडिंग तक इन फूलों में फल लगने में ही शुरू हो जाते हैं, जो कि स्पंजी और कांटेदार होता है। दोस्तों, इसके एक फल में तकरीबन 70 से 110 बीज होते हैं। यही बीज आगे चलकर मखाने बनते हैं और फिर फाइनल जुलाई का महीना आते आते मखाने का फल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसलिए पानी के अंदर ही फटने लगता है और फटने के बाद उसका बीज पानी के ऊपर तैरने लगता है। इस बीज के ऊपर हल्के गुलाबी रंग का कवर चढ़ा होता है और फिर 1 से 2 दिन पानी में रहने के बाद जब इसका गुलाबी कवर गल के सफेद हो जाता है तो ये बीज पानी के अंदर जाकर बैठ जाता है और फिर अगस्त से सितंबर माह के दौरान मखाने के पत्ते भी बड़ी तेजी से गलने लगते हैं, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर दी जाती है
और तालाब के टाइम में बैठे मखानों के बीजों को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके लिए किसान लकड़ी से बनी टोकरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इनकी भाषा में गांज कहा जाता है। और जब सारे बीज बाहर निकल जाते हैं तो पैरों से मिचल कर इनकी सफाई की जाती है, जिसकी वजह से बीज के ऊपर की परत निकल जाती है। उसके बाद इन बीजों को पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ करके इन्हें अलग अलग प्रकार की चलनी में छाना जाता है, जिससे छोटे छोटे बीज और बड़े बड़े बीज अलग हो जाते हैं। और फिर इन्हें धूप में सूखने के लिए फैला दिया जाता है। और जब ये सूख कर काले से हल्के लाल रंग में बदल जाते हैं तो इन बीजों को उसी दिन बिना बालू की मिट्टी के कढ़ाई में भुना जाता है। और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरी में भरकर ठंडी छायादार जगह पर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिससे इन बीजों के हार्ड छिलके ढीले पड़ने लगते हैं। इसके बाद इन बीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोबारा से कढ़ाई में भुना जाता है। इस बार इन बीजों को 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई में, यानी कि टोटल 5 कढ़ाई में भुना जाता है। और जब लोहे की कढ़ाई में भूनते समय इन बीजों से फट फट की आवाज आने लगती है, तो उसे तुरंत बाहर निकालकर लकड़ी का हथौड़े से उस जगह पर पीटा जाता है, जिसकी वजह से इन बीजों का हार्ड छिलका टूट जाता है। और काफी गर्म होने की वजह से अंदर का बीज टूटकर लावा के रूप में बाहर निकलता है, और इसी लावे को हम मखाना कहते हैं। जिसके बाद इन मखानों से छिलके को अलग करके इन्हें पैक कर दिया जाता है। चिप्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्या आपको पता है लीज यानी चिप्स प्रोडक्ट फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे? देखिए दोस्तों, पोटैटो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से आलूओं को तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इन्हें गर्म पानी में धोया जाता है। इसके बाद इन आलूओं को छीलने के लिए इस मशीन से गुजारा जाता है। और जब यह मशीन आलूओं को छीन लेती है तो इन्हें एक बार फिर से पानी में धोया जाता है। जिसके बाद इन आलूओं को स्लाइसर मशीन में डालकर चिप्स के शेप में काट लिए जाते हैं। और फिर इन चिप्स को तेल में डालकर फ्राई किया जाता है। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इन चिप्स के ऊपर मसाला डालकर मिक्स किया जाता है। और फिर इन तैयार चिप्स को एक एडवांस मशीन में डाला जाता है। ये एडवांस मशीन इन चिप्स को बड़ी आसानी के साथ बिल्कुल बराबर मात्रा में पैक कर देती है। कोकोनट ऑयल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि नारियल का तेल सिर्फ सर में लगाने के लिए नहीं होता, बल्कि खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नारियल का तेल फैक्ट्री में आखिर बनता कैसे है? देखिए दोस्तों, नारियल का तेल बनाने के लिए सबसे पहले नारियल के पेड़ों से कच्चे नारियल को तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें कुछ दिनों तक सुखाया जाता है। और जब ये सूख जाते हैं तो इनके ऊपरी छिलके को उतार लिया जाता है। और फिर एक मशीन की मदद से इनके हार्ड छिलके को तोड़कर निकाल लिया जाता है। अब वर्कर से नारियल को ऊपरी लेयर को भी छील छील कर इन्हें टाकला कर देते हैं। इसके बाद इन नारियल को पंचर करके इनका सारा पानी निकाल लिया जाता है। फिर इन नारियल को छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें 3 बार अलग अलग करके धोया जाता है। अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है। यह मशीन में पीस कर बारीक पाउडर में बदल देती है। इसके बाद इस बारीक पाउडर को कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है। यह मशीन नारियल के पाउडर को प्रेस करके एक साइड से वेस्ट निकालती है और दूसरी साइड से तेल निकालती है। जिसके बाद तेल को बोतलों में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। कैप्सूल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपने कैप्सूल तो कभी ना कभी जरूर खाया होगा, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इस कैप्सूल को सुअर और सांड जैसे जानवरों की हड्डी और चमड़े से बनाया जाता है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, कैप्सूल के ऊपर एक कवर होता है जिसके अंदर दवाई भरी जाती है। दोस्तों, इस कवर को जिलेटिन से बनाया जाता है। जिलेटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसे जानवरों की हड्डी और चमड़ी से निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, फैक्ट्री में कैप्सूल बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की हड्डियों और चमड़ियों को प्रोसेस करके एक लिक्विड तैयार किया जाता है। और फिर जिस कलर का भी कैप्सूल बनाना है उस कलर को लिक्विड में मिला दिया जाता है। जिसके बाद कैप्सूल के सांचों को इस लिक्विड में डुबाया जाता है। और जब ये लिक्विड सूख कर कैप्सूल की कवरों में बदल जाता है तो उन्हें बाहर निकालकर इनमें दवाई के पाउडर को बनाया जाता है। और फिर इन कैप्सूल को अच्छी तरह से बंद करके पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, जो कैप्सूल जानवरों के मटेरियल से बनता है उसके ऊपर हार्ड जिलेटिन लिखा होता है। और जो कैप्सूल पेड़ पौधों से बना होता है उसके ऊपर सॉफ्ट जिलेटिन लिखा होता है। पेड़ पौधों से बनने वाले जिलेटिन 2 से 3 गुना महंगा होता है, इसलिए कंपनी वाले ज्यादातर जानवरों से तैयार जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी मेकिंग प्रोसेस अच्छी लगी
हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसी ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।